देने वाले हैं, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप कैसे करेंगे, कितनी लागत में करेंगे, कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, कैसे आप उनकी देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कौन सा मौसम बेहतर रहेगा और कितना आपको प्रॉफिट होगा, सबसे जरूरी ये बात। तो हमारे साथ उत्तम जी फिर से। मुर्गी पालन में मतलब बहुत सारा कठिनाइयाँ आता है बहुत सारे लोग के पास, लेकिन उन कठिनाइयों से समझे कि लड़ना पड़ता है। तो मुर्गी पालन में समझे कि मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट है। जीरो इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल। क्यों ऐसा? कैसे? क्योंकि देख सकते हैं किस तरह से फार्म है, कहीं आपको सेफ्टी के नाम पर समझिए कि जीरो है। केवल उसको रात में सुरक्षा के लिए तो कुत्ता है, ये है मेरे पास। बस मुर्गी बाहर ना निकले यही सुरक्षा है इसका। आप एक चीज कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग क्या होता है ना कि लोग अपने फार्म को थोड़ा हाई फाई बनाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं, उनको प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। क्या बोल रहे थे, थोड़ा बताइए हमें। हाई फाई इन्वेस्टमेंट यही होता है कि वो जितना का वो मुर्गी नहीं पालेंगे उससे ज्यादा फार्म पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पता लगा मुर्गी में लॉस हो गया, फार्म बंद हो गया, आपका स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, उसमें आपको पैसा बिल्कुल फ्री में फंस गया, क्योंकि उसको तो दूसरा चीज आप यूज कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आप लो इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे इसमें कहीं भी ईटा नहीं लगाया गया, लकड़ी का, मिट्टी का, बांस का, वो सब लगा खड़ा किया गया। बस केवल इससे मुर्गी बाहर ना निकले, बाहर का इसमें चीज प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास कुत्ता है, व्यवस्था है। इसके बाद इसको है कि सांप बिच्छा से कोई डर नहीं है। अच्छा। किसी को भी हैंडल कर लेगा। थोड़ा सा जो नस्ल होते हैं इनके अलग अलग, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, कौन कौन से नस्ल होते हैं? नस्ल तो देखिए मुर्गी में बहुत सारा है। मेरे पास है कड़कनाथ हो गया, आपको बनराजा हो गया, ग्राम प्रिया हो गया, डबल FG हो गया, RIR हो गया, कोकलर हो गया, बॉयलर हो गया, सोनाली हो गया, देसी हो गया। मतलब 10 नस्ल लगभग मेरे पास हैं मुर्गी का। और इन सब नस्लों में है कि सबका ब्रीडिंग अलग अलग किया जाता है, और सारे अंडे से हम चूजा खुद निकालते, सारा मेरा घर का ही बच्चा रहता है। हैचरी भी आपके पास है? जी, वहाँ पे हैचरी है मेरे पास। बहुत सारा मुर्गियां आपको दिखाएंगे जो अंडे पे बैठी हुई है, बच्चे निकाल रखे हैं, मतलब बहुत सारा है। अभी देखिए वहाँ भी एक मुर्गी जा रही है वो अंडे देने के लिए। तो अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो सबसे पहले दिमाग में उसको क्या सेट रखना चाहिए कि जिससे वो शुरुआत कर सके? सबसे पहले लोग है कि डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमको क्या करना है, बॉयलर पालना है कि कोकलर पालना है, मतलब कि वो ब्रीड का सिलेक्शन नहीं कर पाते। और शुरुआती दौर में कौन सा बेहतर रहेगा उनको अगर पालना है तो? मतलब देखिए सब मेरे पास सारा चीज नेचुरली है, क्योंकि आप बॉयलर फार्म में जाइएगा तो आप इस तरह से खड़ा नहीं रह सकते, महकता है बहुत ज्यादा, स्मेल आएगा। लेकिन यहाँ 200 मुर्गी। शुरुआती दौर में कौन सा बेहतर रहेगा उनको अगर पालना है तो? मतलब देखिए सब मेरे पास सारा चीज नेचुरली है, क्योंकि आप बॉयलर फार्म में जाइएगा तो आप इस तरह से खड़ा नहीं रह सकते, महकता है बहुत ज्यादा, स्मेल आएगा। लेकिन यहाँ 200 मुर्गियाँ, लेकिन आपका स्मेल कहीं नहीं आएगा। प्लस इसको है जीरो मेंटेनेंस है। क्या खिलाते हैं आप, खाना क्या देते हैं इनको? खाना हम तो खाता है, धान खाता है, चावल खाता है, घास खाता है, जो यहाँ सब पड़ा हुआ मिल जाएगा। वो भी ना हो तो सड़ा हुआ साग सब्जी बाजार में मिलता है, वो ला के डाल दीजिए, खा जाएगा सब, खा जाएगा। आपका फीड कॉस्ट भी कम आएगा, इनकम भी ज्यादा आएगा। शुरुआती दौर में मैं पूछ रही थी कि कौन सा नस्ल लोगों को पालना चाहिए अगर वो शुरुआत करते हैं तो? देखिए शुरुआती में है कि एरिया के ऊपर डिपेंडमेंट करता है कि किस एरिया में किस चीज का मांग है। अगर हमारे पास बॉयलर का मांग है और देसी पाल लेंगे तो बिकेगा नहीं, तो हमारा लॉस हो जाएगा। अब हमारे पास देसी का मांग है, बॉयलर पाल लेंगे तो वो नहीं बिकेगा, तो वो लॉस कर जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले नस्ल का चुनाव कीजिए कि हमारे एरिया में किस चीज का डिमांड है। जैसे हमारे एरिया में है कि कोई भी नस्ल हम पाल लेंगे तो उसको बिकने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा रिसर्च सेंटर ये समझिए कि एक तरह से हम पहले एक ब्रीड पाले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 ब्रीड है तो 10 एक ही बार आ गया। स्वभाव को समझा है आपने? पहले मेरे पास क्वांटिटी में मुर्गी 10 ही आया था, वो भी बड़ा हम लाए थे। बड़ा आया, शौकिया तौर पर पाल रखे थे, अंडे निकल रहे थे, अंडे से चूजे नहीं निकाल रहा था, लॉकडाउन लग गया तो हम चूजा निकालना उसका चालू कर दिए। तो 2 महीने के अंदर में हम 10 मुर्गी से 200 चूजा निकाले थे। फिर से बोलिएगा इस बात को। हाँ जी। 2 महीने में हम 10 मुर्गी से 200 चूजे निकाले थे। 200 2 महीने में। शुरू का तो 3 महीना लॉकडाउन कस के था। वो 10 में जो इन्वेस्टमेंट आया था वो कितना था आपका? कितने 10 में लगभग वही 1500-2000 के आसपास। फिर जब वो 2 महीने के बाद का सीन था वो कितना हो चुका था? वो तो आप गिन नहीं सकते हैं। फिर इतना प्रॉफिट है अगर प्रॉफिट है तो। लेकिन लोगों के पास उतना दिमाग नहीं है, उतना वो करना नहीं जानते हैं। 10 मुर्गी से हम कमा सकते हैं, कम से कम 10,000 का महीना कमा सकते हैं। लेकिन कहेगा 10 मुर्गी में कैसे 10,000 का महीना कमाएंगे? अरे आज 10 है तो कल 10 थोड़ी हो रहेगा।
तो बढ़ेगा उससे। मतलब 1500 2000 का इन्वेस्टमेंट अगर इंसान शुरुआत दौर में करे बिल्कुल। तो उसको मतलब 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो सबसे जाएगा। पहले है इसमें क्या, आप पेड़ को बड़ा कीजिए, जड़ को विस्तार कीजिए। लोग क्या कहते हैं, पेड़ लगाएं तुरंत कहें हमको 1 महीना में उसका फल मिलना चालू हो जाए, तो ऐसा कहीं नहीं होता। बेमौसम बरसात होगा तो क्या होगा, सही बात। सूख जाएगा पेड़। इसीलिए सब चीज़ का कंडीशन होता है, उसको पालिए, उसको हैंडल कीजिए, उससे लड़िए। मुसीबत आया उससे आपको अगर लॉस भी आया तो इनकम भी वही देगा। कठिनाई क्या है सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ? नहीं है, मौसम चेंज होता है तो सबका सर्दी बुखार होता है, वही देखना पड़ता है। जैसे अभी मान ले कि अभी बेमौसम बारिश हो जाएगा तो इसको हमको सर्दी का दवा दे देना चाहिए, क्योंकि मौसम खराब होगा तो दवा कैसे देते हैं आप लोग? जैसे एक को पानी में दे देते हैं, पानी में मिला बस। देते हैं, वो हाँ, पी लेते हैं आप। कहा गया बीमारी आने से पहले उसको इलाज कर दीजिए। अच्छा। बीमारी आएगा आएगा ही नहीं। आपने ये सारा शेड बनाया ताकि इनको नेचुरल लगे, अगर इनको ऊपर बैठना हो चढ़ के तो आराम से। रात में सारे ऊपर चढ़ चढ़ के बैठेंगे, सब ऊपर बैठे रहते हाँ, हैं। नीचे नहीं रहेंगे। इसमें लगभग कितना होगा इसमें नंबर अराउंड? इसमें लगभग 200 से ऊपर ही होंगे। 200 से ऊपर होगा। बहुत सारे अभी अपने अंडे को सेह रही हैं इसमें, तो जितने लोग आपको देख रहे हैं अपनी तरफ से उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे, जो करना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं कहीं ना कहीं कि पता नहीं क्या होगा, बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, मर जाएगी अगर लाने के बाद, या एक ही फिर बात कहते हैं कि करना अगर आप चाह रहे हैं तो आप आज से शुरुआत कीजिए। 200 के चक्कर में मत रहिए, 2 ही आप ले आइए। हाँ। 2 करके आप 200 पहुंचा दीजिए। आपके पास से कोई ले जाना चाहे तो ले जा सकता हाँ है। बिल्कुल, अभी मुर्गा मुर्गी मिल जाए, मुर्गा मुर्गी बत्तख सब मिल जाएगा। अभी मेरे पास बत्तख 2-3 महीना पहले मेरे पास 250 बत्तख था, अभी लगभग 50-60 बच रहा है। सब बेच दिया आपने? सब कहाँ बेच दिया। कहाँ आपने बेचा है सब? बहुत जगह बता तो रहे हैं कि बरही गया है, नवादा गया है, आपको इधर मुंगेर जाता है, पटना जाता है। तो कहीं से भी अगर आप हैं, अगर आपको शौक है मुर्गी पालन का तो एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए उत्तम जी से। इनकी जितनी जानकारी है, इनका जितना कांटेक्ट इन्फो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार जरूर इनसे मुलाकात कीजिए। अगर नहीं समझ आए तो पूछताछ कीजिए, जरूर बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे, क्या क्या इसमें कठिनाई आ सकती है वो सब कुछ बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया।